वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आया हूँ अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं स्टिंगरे फिश के बारे में कवर करूँगा, जो कि एक मानसर वैराइटीज़ में आती है। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टिंगरे फिश बहुत ही फेमस वैराइटीज़ होती हैं हमारे एक्वेरिस्ट के लिए, जो कि एक्वेरियम हॉबिस्ट होते हैं। तो जैसे कि अगर इनकी बात करें तो स्टिंगरे मेकांग नदी में पाई जाती हैं, जो कि जो रेत होती हैं उसमें छुप के शिकार करने में माहिर होती हैं। अब बात करते हैं इनके ओरिजिन की। अगर इनकी ओरिजिन की बात करें तो ये अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं और इनकी कुल 35 प्रजातियां पाई गई हैं। इन दो वैज्ञानिक प्रजातियों के नाम हैं। सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ तो पोटामोट्री गोनाडे पहला नाम है और दूसरा नाम है डेसिएटेड। सबसे पहले मैंने जो वैज्ञानिक नाम गिनाया उस नाम में, उस स्पीसीज़ में सबसे पहले अगर बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका की स्टिंगरे होती हैं और ये बहुत ही फेमस अमेजोनियन दक्षिण अमेजोन नदियों की सबसे फेमस स्टिंगरे मछलियों में से एक है। तो इन्हें वाइट टेल भी कहा जाता है और इसके लगभग प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका भी इंक्लूड है इन प्रजातियों में। स्टिंगरे फिश पालते हैं जो हॉबिस्ट है, जो स्टिंगरे फिश पाल चुके हैं या फिर स्टिंगरे फिश पालने की सोच रहे हैं, वो ये जानते हैं कि स्टिंगरे फिश इलास्मो ब्रांच होती है। अगर इसे सिंपल भाषा में कहें तो जो स्टिंगरे फिश होती है फ्रेश वाटर की, वो शार्क और शार्क के बहुत ही करीबी स्पीसीज़ से संबंध रखते हैं, क्योंकि ये भी एक शिकारी मछली है और इसका शिकार करने का तरीका भी लगभग शार्क से मिलता जुलता है। और फ्रेश वाटर स्टिंगरे के जो प्रजाति होती हैं और उनके जो स्पीसीज़ होते हैं उनमें कई नाम तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक्वेरियम के भाषा में अगर बात करें, जो कि एक्वेरियम लाइन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हॉबिस पालना बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पैटर्न, उनके कलर, उनके जो बॉडी में जो शेप्स होते हैं वो बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आइए उनके कुछ नाम जान लेते हैं। उनमें से कुछ नाम जैसे मोटोरो, ब्लैक डायमंड, जिसमें से ब्लैक डायमंड, पर्ल स्टिंगरे, जाइंट स्टिंगरे और टिगर स्टिंगरे भी शामिल है। अब बात करते हैं कि स्टिंगरे में मेल और फीमेल कैसे पहचानें, क्योंकि कई एक्वेरियम हॉबिस्ट का ये क्वेश्चन रहता है और कंफ्यूजन भी रहता है कि स्टिंगरे में मेल और फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करें। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि कई बार जो शॉपकीपर होते हैं वो एक पीस ला के रखते हैं, या फिर बहुत कमी ऐसे होते हैं जो पेयर में ला के स्टिंगरे करते हैं, क्योंकि स्टिंगरे थोड़ी सी कॉस्टली होती है, इसलिए ऑर्डर पे ही आता है। तो
अगर फीमेल की बात करें, फीमेल नहीं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेल की, क्योंकि फीमेल मैं सेकेंडरी में रखता हूँ। मेल की बात करूँ तो इसमें जो इनके क्लैस पर होते हैं, आप इनके क्लैस पर देख के पहचान सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, क्योंकि इनके जो पेल्विक पंखों के पास दो नुकीले पंख निकले होते हैं, जो कि सिर्फ मेल में ही पाए जाते हैं। और अगर इनके जस्ट अपोजिट फीमेल में बात करें तो ये जो पेल्विक पंख होते हैं जो दो नुकीले, वो फीमेल में नहीं पाए जाते हैं, जिसके रीज़न से जो फीमेल का जो शेप होता है राउंड में, वो फीमेल थोड़ा सा मेल से बड़ी हो सकती है, सिर्फ पेल्विक पंख ना होने के रीज़न से। तो आप ये दो रीज़न से आप मेल और फीमेल स्टिंगरे में पहचान सकते हैं। मैं आगे फ़ोटो भी दे दूँगा कि मेल और फीमेल कैसे दिखने में होते हैं। तो आपको इन फ्यूचर अगर आप स्टिंगरे पेयर में लेने जा रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं टैंक साइज़ की। तो स्टिंगरे, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टिंगरे को एक स्टिंगरे एक बॉटम फिश है, जो कि सबसे ज़्यादा बॉटम में ही स्विम करना पसंद करती है और बॉटम में ही रहती हैं, फीडिंग भी बॉटम में ही करती हैं। और जब शिकार का टाइम आता है या फिर फीडिंग का टाइम आता है तभी वो सरफेस में आती हैं। तो अगर इनके टैंक साइज़ की बात करें तो अगर लीटर में बात करें तो 650 लीटर से लेकर 1100 लीटर टैंक कैपेसिटी होना चाहिए। अगर आप सिंपली भाषा में समझना चाहें तो 4 फीट से आप मिनिमम 4 फीट टैंक तो आपको रखना ही होगा, क्योंकि इनका ये सरफेस स्विमर होती हैं और इनको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहता है स्विम करने के लिए। तो ट्राई करें कि स्टार्टिंग में आप स्टिंगरे को 4 फीट टैंक में रखें, फिर जैसे जैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है आप इनके लिए टैंक साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही नेसेसरी क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हम गलती कर देते हैं कि स्टिंगरे के साथ कई ऐसी मछली रख देते हैं जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिंगरे ही उनको खा जाती है या फिर स्टिंगरे को ही वो मछली मार के देती है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि ये थोड़ा सी कॉस्टली मछली होती है और हॉबीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल फिश होती है। तो टैंक मेट्स की बात करें तो टैंक मेट में आप लार्ज चिकलेट रख सकते हैं, अरवाना फिश रख सकते हैं, और लार्ज चिकलेट में जैसे सेवरम है, आप सेवरम को भी रख सकते हैं और सिल्वर डॉलर भी रख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इनको फीडिंग क्या दें। तो फीडिंग की बात करें तो आप इनको ब्राइन स्ट्रीम दे सकते हैं, ब्लड बॉम दे सकते हैं, और जो छोटी फिशेस होती हैं आप वो भी फीड करा सकते हैं। हालांकि ये जो पैलेट्स होते हैं वो भी फीड करती हैं, लेकिन अगर हेल्थ की बात करें, बेटर ग्रोथ की बात करें, तो बेटर ग्रोथ के लिए आपको ये लाइव फीडिंग ही देना होगा। लाइव फीडिंग आप रेगुलर ना दें, क्योंकि लाइव फीडिंग अगर रेगुलर देंगे तो स्टिंगरे के स्टमक में प्रॉब्लम भी आ सकता है और इनके डीवॉर्मिंग प्रोसेस थोड़ी सी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ट्राई करें कि वीक में 2 से 3 बार ही आप लाइव फीडिंग करें, और ऐसे अदरवाइज़ आप पैलेट फीड कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।